हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। आज ये उन हृदयों की पुकार है जो वर्षों से आशा लगाए बैठे हैं। आज ये उन आंखों के आंसू हैं जो छिप कर बहते हैं। आज ये उन घरों की आहट है जहाँ हंसी की कमी है। हे प्रभु, आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। आप असंभव को संभव करने वाले हैं। आप वही ईश्वर हैं जिसने सूखी धरती से जल निकाला, जिसने बांझ को माँ बनाया, जिसने प्रतीक्षा को वरदान में बदला। आज मैं ये प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी दर्शकों के लिए कर रही हूँ जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो इसे पढ़ रहे हैं, जो इसे विश्वास के साथ पकड़ रहे हैं। हे प्रभु, जहाँ मानव विज्ञान थक जाता है वहाँ आपकी शक्ति आरंभ होती है। जहाँ डॉक्टर हाथ जोड़ देते हैं वहाँ आप अपना हाथ बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने वचन में लिखा है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूका 1:37। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। हे प्रभु, आज उन सभी स्त्रियों को स्मरण कीजिए जो माँ कहलाने की प्रतीक्षा में हैं। उनके उनके शरीर को, उनके मन को और आत्मा को अपनी सामर्थ्य से छू लीजिए। जैसा लिखा है, देखो, पुत्र यहोवा की ओर से मिला हुआ भाग है और गर्भ का फल उसका प्रतिफल है। भजन संहिता 127:3 में लिखा है। हे प्रभु, आज मैं ये प्रार्थना पूरी विश्वास के साथ बोल रही हूँ कि जो इस प्रार्थना को विश्वास से सुनेगा, जो इसे आमीन कहकर स्वीकार करेगा, उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होगा। हे ईश्वर, आपने सारा को स्मरण किया, आपने राहेल की लाज रखी, आपने हन्ना की प्रार्थना सुनी। जैसा लिखा है, यहोवा ने हन्ना को स्मरण किया और वो गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पहला शमूएल 1:19-20 में। हे प्रभु, आज वही स्मरण आप इन दर्शकों के जीवन में भी कीजिए जो वर्षों से कह रहे हैं अब बहुत देर हो गई। आप उनके लिए कहिए, अब समय आ गया है। आपका वचन कहता है, मैं यहोवा हूँ, अपने समय पर मैं इसे शीघ्र पूरा करूँगा। यशायाह 60:22 में। हे प्रभु, उन सभी को छू लीजिए जिनकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है, जिन्होंने बार बार असफलता देखी है, जिनका मन टूट चुका है। आज उनके शरीर के हर अंग को आपके नाम में आज्ञा देती हूँ कि वो जीवन के लिए कार्य करे। हर अवरोध हट जाए, हर कमी पूरी हो जाए। जैसा लिखा है, उसके मार खाने से हम चंगे हुए। यशायाह 53:5 में। हे प्रभु, आज आप चंगाई देने वाले परमेश्वर के रूप में प्रकट हो। जो बांझपन का नाम सुन चुके हैं उन्हें फलवंत बनाइए, जो निराशा में हैं उन्हें आशा से भर दीजिए। आपका वचन कहता है, वो बांझ के घर को बसाता है और उसे पुत्रों की अनादि माता बनाता है। भजन संहिता 113:9 में। हे प्रभु, आज ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं, ये विश्वास की घोषणा है। आज हम घोषणा करते हैं कि कोख खुलेगी, जीवन आएगा और घरों में किलकारी गूंजेगी। हे प्रभु, जो इस प्रार्थना को सुनते हुए रो रहे हैं उनके आंसू आप देख रहे हैं। जो अकेले में इस प्रार्थना को पकड़ रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हैं। जैसा लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे आनंद के साथ काटेंगे। भजन संहिता 126:5। हे प्रभु, आज उन पतियों को भी शक्ति दीजिए जो अपनी पत्नियों की पीड़ा देख रहे हैं और स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हैं। उनकी विश्वास को भी दृढ़ कीजिए। आपका वचन कहता है, यदि तुम विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। यूहन्ना 11:40। हे प्रभु, आज हम महिमा देखने की प्रतीक्षा में हैं। आज हम चमत्कार की प्रतीक्षा में नहीं बल्कि चमत्कार की घोषणा में हैं। जो इस प्रार्थना को साझा करेगा, जो इसे दूसरों तक पहुंचाएगा, जो किसी टूटे हुए मन तक इसे भेजेगा, हे प्रभु, आप उसकी झोली भर दीजिए। आज मैं विनती करती हूँ कि ये प्रार्थना उन तक पहुँचे जिनका मन टूट चुका है, जिन्होंने कहना छोड़ दिया है, जिन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया है। हे प्रभु, आप फिर से उनके विश्वास जगाइए। जैसा लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। हे प्रभु, आज हम खटखटा रहे हैं, हम थक कर भी नहीं रुके हैं, हम प्रतीक्षा में विश्वास रखे हुए हैं। आज ये प्रार्थना सिर्फ सुनी ना जाए बल्कि अनुभव की जाए। आज ये प्रार्थना हर उस स्त्री तक पहुँचे जिन्होंने माँ बनने का
सपना देखा है। हे प्रभु, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करवाइए ताकि जो मन से हार चुके हैं वे इसे सुनकर फिर से आशा पकड़ें और आपके नाम में चमत्कारिक रूप से उनकी गोद भर जाए। आज हम पहले से धन्यवाद देते हैं उस जीवन के लिए जो कोख में आने वाला है। हे प्रभु, आपका नाम महिमा पाए, आपकी शक्ति प्रकट हो और उसकी दया से असंख्य घरों में माँ कहलाने की खुशी होए। आमीन, आमीन, आमीन।